अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं क्रेज़ी शेफ़ एंड बेकर्स। आज मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। आज का जो केक है वो फॉन्डेंट केक है। यूजुअली मुझे फॉन्डेंट केक के ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर क्रीम केक्स के ही आते हैं या सेमी फॉन्डेंट केक्स के आते हैं, जिसमें क्रीम केक होता है और टॉपर्स उसमें फॉन्डेंट के यूज़ हुए वो होते हैं। तो फॉन्डेंट केक का ऑर्डर मुझे काफ़ी अर्से बाद आया, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो तो मैंने लाज़मी बनानी है और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी है। तो केक को लेयरिंग यहाँ पे मैंने पहले ही करके रख दिया था और इसके बाद मैंने इसको चॉकलेट क्रीम से कम्प्लीटली कवर कर दिया। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको फॉन्डेंट से ही कवर करना है, तो इट्स ओके। इसके बाद मैंने रिबन की मदद से इसकी मेजरमेंट ले ली थी ताकि मैं फॉन्डेंट को उस हिसाब से ही बेलूँ जितना मुझे कवर करना है केक को। इसके बाद मैंने जो है वो सबसे पहले टॉप टायर के लिए जिस तरह रोटी बेलते हैं उसी तरह हमने बेल लेना है इसको, और जिस पैन पे मैंने ये केक बेक किया था उसी साइज़ का मैंने इसको जो है वो कट कर लिया। थोड़ा सा ख़राब हो गया था ये, तो इसको बस किसी तरह मैंने सेट करके सही से कट करने के बाद दोबारा से इसको बेला ताकि कहीं से भी केक नज़र ना आए और अच्छे से हमारा फॉन्डेंट जो है केक जो है वो फॉन्डेंट से कवर हो जाए। इसी तरह से केक के बॉर्डर्स के लिए भी मैंने फिर इसको अलग से बेला फॉन्डेंट को, और जो उसकी हाइट होती है उसको भी मैंने आइसक्रीम स्टिक से मेजर कर लिया था। तकरीबन 4 इंच या 5 इंच इसकी हाइट थी और इस हिसाब से मैंने इसको रोल करने के बाद अच्छे से बेला और फिर इसको उस शेप में कट किया। वैसे तो दो तरह की टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल आप पूरा सारा फॉन्डेंट बेल के उसके बाद उसको आप केक के ऊपर रख दें और फिर उसको अच्छे से सेट कर सकते हैं केक पे, लेकिन मुझे ये टेक्निक ज़्यादा आसान लगती है और जल्दी भी हो जाता है। इसमें आपका फॉन्डेंट ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा उसको नहीं निकालना पड़ता। आपको बस मेजरिंग करनी होती है या इंच टेप से, या आपके पास कोई भी इस तरह की रिबन हो तो आप उसके थ्रू भी उसको मेजर कर सकते हैं, और इस तरह फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस में फॉन्डेंट को नहीं बेलना पड़ता। तो इस तरह से मैंने इसको पैलेट नाइफ़ से शेप देने के बाद कटर से कट कर लिया था, और मैंने अगेन इसको थोड़ा-सा और लंबा किया ताकि कहीं से भी हमारा केक नज़र ना आए और अच्छे से फॉन्डेंट से कवर हो जाए। इसके बाद जो है वो मैंने सबसे पहले केक के टॉप को कवर किया, जो मैंने पहले से बेल के रखी थी रोटी के स्टाइल में, उसको कट करके रखा था, उसको मैंने बेल दिया रख दिया केक के ऊपर, और फिर स्क्रैपर की मदद से मैंने उसको इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। कोई मैंने इसके ऊपर शॉर्टनिंग नहीं लगाई, कोई बटर नहीं लगाया। वो केक कप से बाहर ही रखा था। एक सर्दियों का मौसम है तो उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, और है भी फर्स्ट फ्रॉस्टिंग चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, तो वो फिर वैसे ही हार्ड हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे भी हार्ड हो जाती है। इसको मुझे फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इस तरह फिर मैंने बेलन में ही जो इसका रोलर होता है उसी में मैंने फॉन्डेंट को कवर करके, ये टेक्निक आप देख सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत ईज़िली जो है वो इस तरह से आपका केक कवर हो जाता है फॉन्डेंट से। इसका जो जॉइंट है, यानी जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, जहाँ आपने एंड किया है, वो आपने केक की बैक साइड पे रखना है, यानी कि जहाँ आपने नेम वगैरह लिखना है वहाँ आपने उसको जॉइंट नहीं रखना, वो आपने पीछे रखना है ताकि वो इतना विजिबल ना हो सके, और साइड में जो भी एजेस हैं वो आपने काट लेनी है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर डेट लिख दी थी। वैसे मैं ओवन में रिबन पे लिखती हूँ अगर क्रीम केक होता है तो, लेकिन इसमें मैंने डायरेक्ट मार्कर से ही इस पर एडिबल मार्कर से ही डेट लिख दी थी, और फिर कॉल आने की वजह से ये सारा कुछ जो बॉर्डर्स मैंने बनाया वो सब मैं इसमें वीडियो में ले नहीं सकी थी। तो ये इम्प्रेशन जो है वो मैं बीड्स लगाने के लिए कर रही हूँ। गोल्डन बीड्स भी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने उसको सिल्वर बीड्स को पहले मैंने डस्ट में कवर करके उसको गोल्डन किया, फिर मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। और जो डेट के ऊपर मैंने कबूल है का टैग लगाया है, ये मैंने एक एम्बोज़र की मदद से लगाया है। डिफरेंट तरह के एम्बोज़र्स आते हैं, निकाह मुबारक, कबूल है, बात पक्की, या इस तरह के डिफरेंट जो भी आपकी केक की थीम होती है उस हिसाब से ये एम्बोज़र्स आते हैं। आपने बस फॉन्डेंट पे रख के उसको प्रेस करना होता है और किसी भी ग्लिटर से हाईलाइट करना होता है, तो आपकी चीज़ आ जाती है सामने। और इसके बाद मैंने ये सारे टॉपर्स अप्लाई कर दिए जो कि मैंने पहले से ही बना के रखे थे। कुछ फ्लावर्स को मैंने गोल्डन कर दिया है और कुछ डिफरेंट कलर्स के हैं, पिंक और ब्राउन में। और इन फ्लावर्स का जो ट्यूटोरियल है वो मैं पहले भी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। तो कैसा लगा है आप लोगों को केक, फॉन्डेंट केक विद फॉन्डेंट फ्लावर्स, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।